हेलो दोस्तों, आज है 1 मई और 1 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी और यह वीडियो रोजाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अप्रैल मंथ की करंट अफेयर की एक भी वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने अप्रैल की करंट अफेयर अगर नहीं पढ़ी है, तो मैं इसकी पूरी की पूरी मंथ की एक ही वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। यह वीडियो आज या कल में आ जाएगी और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम कोई रिवाइज नहीं करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 30 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि देश के दूर दराज के क्षेत्र में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना। और चलिए इसके साथ साथ हम ये जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना, तो सबसे पहले इस योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। और जो इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो सस्ती हों और देश के सभी कोने में वो मिल पाएँ। और इसमें क्या है, इसमें लोगों को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा प्रदान किया गया था। 5 लाख रुपए सालाना, यानी 1 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ और आपको वहाँ पर 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत अभी तक 75,532 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र चालू यानी बनाए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने किस IIT संस्थान में भारत के पहले 3D मुद्रित घर यानी 3D प्रिंटेड होम का उद्घाटन किया है? तो यानी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण ने किस IIT संस्थान यानी किस IIT इंस्टीट्यूट में 3D प्रिंटेड होम घर का उद्घाटन किया है? तो ये 3D प्रिंटेड होम है जिसका निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है। जो इसका निर्माण है वो किस तकनीक के द्वारा किया गया है? इसका निर्माण 3D प्रिंटेड होम तकनीक के द्वारा किया गया है। चलिए इस तकनीक के बारे में पहले समझते हैं कि ये तकनीक क्या है। इस तकनीक की सहायता से जो घर है वो हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। और ये जो घर है इसको केवल 5 ही दिनों में बना दिया गया। और ये जो घर है पूरा कंक्रीट से ही बनाया गया है, यानी सीमेंट और रोड़ी की सहायता से ही यह घर बनाया गया है। और जो 3D प्रिंटेड टेक्निक होती है उसकी सहायता से हम कोई भी जो उपकरण है, जैसे कोई भी खिलौने बनाने हैं या कोई भी सामान बनाना है, तो उसकी सहायता से हम बहुत तेज़ी से और कम समय में सामान बना सकते हैं। तो ये किस संस्थान में ये वाला जो घर है ये बनाया गया है? तो यह IIT मद्रास में बनाया गया है। मद्रास का जो नाम है उसका मतलब क्या होता है? IIT चेन्नई। और ये जो घर है इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग फुट। और इसमें एक बेडरूम है, एक हॉल है और एक इसमें रसोई है। और इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? इसको TVASTA मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, तो इसको इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इसका हाल ही में उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। प्रधानमंत्री मोदी ने PM केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कंसंट्रेटर होते क्या हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसका मतलब देखो ये होता है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कंसंट्रेटर। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मतलब ये है कि पहले तो ये इस तरह का उपकरण होता है जो वायु होती है, वायु में तो सभी गैसें होती हैं, इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और इसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी 1% इसमें अन्य गैसें होती हैं। तो जो वायुमंडल की गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, इसको ये खींचेगा और सभी को खींचेगा और उसमें से जो नाइट्रोजन गैस है इसको बाहर निकाल देगा। और ये क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है इसको केवल इसमें
एकत्रित कर लेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो हाल ही में जर्मनी ने भारत में ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। ये जो ऑक्सीजन संयंत्र हैं, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से डायरेक्ट ही, जैसे जर्मनी से होकर के डायरेक्ट भारत में आएंगे, तो डायरेक्ट ही इनसे जो ऑक्सीजन का निर्माण है वो किया जाएगा और ऑक्सीजन के निर्माण के साथ ही इनको अस्पतालों में भेज दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना मरीज का इलाज किया जा सके। तो जर्मनी ने ऑक्सीजन संयंत्र भारत में भेजे हैं और इनकी सहायता से डायरेक्ट ही ऑक्सीजन अस्पताल में सप्लाई की जाएगी। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो 1000 बेड रिलायंस यानी जियो, जो रिलायंस फाउंडेशन के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी। तो उन्होंने किस शहर में 1000 बेड की सुविधा शुरू की है? तो उन्होंने जामनगर शहर में 1000 बेड प्रदान किए हैं। और जामनगर शहर कहाँ पर है? यह गुजरात राज्य में है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो देखिए, टाइम्स पत्रिका का वर्ष 2021 की 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तो जो टाइम्स पत्रिका है यानी टाइम्स मैगजीन है, इसने बायजूस को शामिल किया है। जो 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली कंपनी है उसमें भारत की 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर है, मतलब एक तो है जियो और दूसरी कौन सी है? दूसरी है बायजूस। तो बायजूस को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में शामिल किया गया है। और जो ये जियो है, इसको किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? जियो को इनोवेटर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नए अध्यक्ष बने हैं यानी चेयरपर्सन बने हैं और उनका नाम क्या है? नीरज बजाज बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और जो इससे पहले कौन थे? राहुल बजाज। किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो जो स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो अभी तक ये किसी देश के पास अपना स्टेशन नहीं है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन नहीं था। लेकिन चाइना के पास अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इससे पहले अगर स्पेस स्टेशन की बात करें तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, जो 5 देश, मतलब इसमें जो 5 देश की साझेदारी थी। और इसमें 5 देश कौन कौन से थे? इसमें 5 देश थे, अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप और जापान। इसमें यूरोप के बहुत से देश थे। तो इसमें मुख्यतः ये 5 देश शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है और इसने हाल ही में स्पेस स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो इसके बारे में और जानकारी जान लेते हैं कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का नाम क्या है? इस मॉड्यूल का नाम है तियानहे मॉड्यूल। और जो ये स्पेस स्टेशन है यानी अंतरिक्ष स्टेशन है, इसका जो नाम है उसका नाम क्या है? इसका नाम है तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। जो चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है। और ये जो मॉड्यूल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, इसमें यहाँ पर ये रॉकेट लगे हैं। तो ये जो मॉड्यूल है वो रॉकेट की सहायता से लॉन्च किए जाते हैं। और जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B/2। तो इन रॉकेटों की सहायता से इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। और किस जगह से लॉन्च किया गया है? यह है वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। तो जैसे भारत में सतीश धवन स्पेस सेंटर होता है, उसी तरह से चाइना के
वेन चांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है लॉन्च मार्च 5B/2। मॉड्यूल का नाम है तियाने और जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम क्या है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है जो टी आकार का है। इसका आकार कैसा है? टी आकार का है। और ये ISS है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 5 देशों का है। चीन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। निम्न में से कौन सा देश धीमी गति के स्व ड्राइविंग वाहनों यानी सेल्फ ड्राइविंग वाहन, तो ये कैसे वाहन होते हैं जिसमें कोई भी यहाँ पर ड्राइवर नहीं होता है, तो सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा करने वाला ब्रिटेन पहला देश है। ब्रिटेन को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन को ही हम इंग्लैंड बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाएगा, इसमें ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम, यानी जो सारे की सारी गाड़ियाँ रहेंगी वो एक ही लेन में चलेंगी, सभी की सभी गाड़ियाँ एक ही लेन में जाएंगी। और इसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि वो गाड़ियाँ जो हैं, जो कारें हैं, वो एक ही लेन में चल सकें। और ब्रिटेन की योजना है कि 2035 तक जो ब्रिटेन की कारें हैं उसमें 40% कारें जो हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कारें हों। तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हिंदी के जाने माने किस गीतकार यानी ये सिंगर हैं और इनका 78 वर्ष की आयु में कोरोना की वजह से निधन हो गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। BEML लिमिटेड के CMD के पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पर CMD के पद पर अमित बनर्जी को चुना गया है। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये जो है ये एक छोटी नवरत्न कंपनी है, यानी एक मिनी रत्न PSU है। मिनी रत्न PSU है। अगर भारत में बात करें तो भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं और ये एक मिनी रत्न यानी छोटी रत्न वाली कंपनी है। डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो ये एक एक्सरसाइज है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन अल्बानिया नामक देश में हुआ है। और इस अभ्यास में किन किन देशों ने भाग लिया है? इस अभ्यास में नेटो जो एक संगठन है, नेटो ने भाग लिया है और साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने इसमें भाग लिया है। तो मुख्यतः इसमें नेटो ने भाग लिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। यह अभ्यास अल्बानिया में हुआ है और इस अभ्यास का नाम है डिफेंडर यूरोप 21। चलिए नेटो के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नेटो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CET करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे फिर।